और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मूसी नदी के बारे में इतने लोगों ने इतने साल से डायलॉग बोले। ये देखो क्या मिल रहा है आपको मूसी नदी में। अगर सरकार ये सबको अलाउ कर रही है मूसी नदी में डालने के लिए, तो कैसे बचेगा जी? तो पहले साफ करो, कचरा साफ करो मूसी रिवर बेड के बगल में। और पानी को अगर बचाना चाह रहे तो जो जहां जहां से भी सीवेज पानी एंटर हो रहा, जहां जहां से भी इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट्स एंटर हो रहे, उन सबको मिटिगेट करो, उन सबको रोको। ये है मूसी नदी जो हैदराबाद के दिल से होकर गुजरती है। एक समय था जब ये जीवन का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन आज ये प्रदूषण का शिकार है। मूसी नदी का इतिहास 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस नदी का जन्म अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है और ये कृष्णा नदी की एक शाख है। हैदराबाद के निर्माण के समय ये शहर के जीवन का एक प्रतीक हुआ करती थी। वर्तमान काल में 1908 के समय एक विनाशकारी बाढ़ के बाद मूसी नदी के किनारे 2 रिजर्वायर बनाए गए थे, उस्मान सागर और हिमायत सागर। ये रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स हैदराबाद को पीने का पानी और सुरक्षा देते थे। आज की तस्वीर कुछ यूं है कि मूसी नदी में रोजाना हजारों गार्बेज और गंदा पानी गिरता है। शहर का इंडस्ट्रियल वेस्टेज, केमिकल फैक्ट्रीज का टॉक्सिक मटेरियल और सीवरेज सिस्टम का अनट्रीटेड पानी इस नदी में मिलता है। जब हमारी टीम मूसी नदी के किनारे गई तो वहां पर हमें मास्क के बगैर खड़े ना मुश्किल हो गया। हम लोगों ने मास्क लगाया। यहाँ के पानी और यहाँ की आबो हवा में ही इस तरह की आलूदगी है कि वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। प्रदूषण का असर सिर्फ माहौल पर ही नहीं बल्कि इंसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। मूसी नदी के किनारे रहने वाले लोग बीमारियों का शिकार हैं और उन्हें मच्छर से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। मच्छर भर जाता डेली का, मच्छर अलाउट 5 लगाते हम लोग, 5 अलाउट लगाते यहाँ के లోకల్స్. మరి అటువంటప్పుడు చూడండి, మరి అటువంటప్పుడు లోకల్ ప్రజలే చూపిస్తున్నారు మొత్తానికి మొత్తం చెత్తతో నిండిపోయిందని చెప్పి. पपई का गोदाम है यहाँ, देखो यहाँ देखो कचरा डाल रहे हैं, देखो बस्ती वाला है, लोकल लगा हूँ यहाँ देखो कचरा डाल, देखो कचरा डाल क्या होता, देखो पूरा कचरा। और उन्हें स्किन इन्फेक्शन, डेंगू और लंग्स प्रॉब्लम की जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। ये पोल्यूशन सिर्फ नदी का नहीं पूरे इकोसिस्टम का समस्या है। अगर हमें अभी कुछ नहीं किया तो इसका असर आने वाली नस्लों पर पड़ेगा। मूसी नदी के प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज और केमिकल वेस्टेज। इसी तरह शहर के लोगों का गार्बेज यहीं पर फेंकना और शहर के गंदे नालों का पानी आकर इसी नदी में मिलता है। इसी तरह शहर की ये नदी प्रदूषण का शिकार हो रही है। सरकार और एनजीओस ने कई इक़दाम उठाए हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया है, जिससे मूसी को तरक्की दी जाएगी, लेकिन उससे मूसी का प्रदूषण कम होगा ये पता नहीं। लेकिन मूसी नदी के प्रदूषण के लिए सरकार को आगे आना होगा और हम आज एक एनजीओ जिसे क्लाइमेट फ्रंट के लोग चलाते हैं, वो एनजीओ से हम मुलाकात करेंगे। रुचित आशा कमल जो मूसी नदी के लिए काम करते हैं, ये मूसी नदी की बचाव के लिए अनंतगिरी हिल्स से लेकर जहां मिरियलगुड़ा में ये नदी बहती है वहां तक इन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है कि हम लोग उसे बचाएंगे। ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस को शेयर करते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। आज हम बात करेंगे रुचित आशा कमल से और इनसे मालूमात हासिल करेंगे। And basic understanding they do not have. River means water, river bed, fishes, ecology. When you put cement under the river bed, when you put cement under the two sides of river, what will it become? It will become a tank.
जैसा पुराने पीरियड में निजाम और कुतुब शाही या काकतिया के जमाने में ये पानी पीते थे हैदराबाद के लोग, यानी गोलकोंडा के लोग। ये इस जमाने में अगर इसको हम लोग क्लीन करें तो ये पी सकते क्या? मतलब ये जमाने में ऐसा उसको गवर्नमेंट अगर रिस्टोर करी तो, या आपके हालत देखे तो हम लोग खड़े भी नहीं सक रहे कि मास्क के बगैर हम लोग नहीं खड़े सकते। नहीं, इसको जो पहले जमाने में पीते थे और इस ज़राअत के लिए यानी फार्मिंग के लिए यूज करते थे, या गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए इसकी क्लीनिंग के लिए, मतलब पीने के काबिल हो जैसे पानी? एक ही बात, गवर्नमेंट को एक ही काम करना, बेसिक काम है जो जनता बोल रही है। बस्ती में जिन जिन का भी घर तोड़ा वही तेलंगाना का जनता है ना। तो जनता ने खुद बोला कि भाई अगर मूसी नदी को साफ करना चाह रहे, जो इंडस्ट्रीज मूसी नदी में पूरा पूरा पोल्यूटेड पानी डाल रहे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मूसी नदी के बारे में इतने लोगों ने इतने साल से डायलॉग बोले, ये देखो क्या मिल रहा है आपको मूसी नदी में। अगर सरकार ये सबको अलाउ कर रही है मूसी नदी में डालने के लिए, तो कैसे बचेगा जी? तो पहले साफ करो, कचरा साफ करो मूसी रिवर बेड के बगल में। और पानी को अगर बचाना चाह रहे तो जो जहां से भी सीवेज पानी एंटर हो रहा, जहां से भी इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट एंटर हो रहे, उन सबको मिटिगेट करो, उन सबको रोको। ये क्या है रिवर फ्रंट करना, कॉन्क्रीटाइज करना? अभी देखो हालत, सरकार क्या बोल रही है, हम इस पूरी जगह को सीमेंट बना देंगे बोल रही है। अगर इस पूरी जगह को तुम सीमेंट बनाओगे तो पानी को कैसे बदलोगे? और नदी का मतलब है इकोलॉजी भाई। नदी का मतलब है बगल में पेड़ पौधे और बगल में बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते और वो कनेक्टेड रहते फिश के साथ, और अंदर जो प्लांट्स ग्रो होते नदी के अंदर उनके साथ, उसको पूरा डिस्टर्ब करके स्टेट ऑफ रिवर बदलना चाह रहे, रूप रिवर का बदलना चाह रहे, जो गलत है। अभी ये नदी नहीं नाला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बिना कोई शक के। थैंक यू, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तेलंगाना की। ये जो सबसे बड़ी नदी है जो दुनिया के अंदर 22 पोल्यूटेड नदी है, इसके लिए बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इनको अप्रिशिएट करना और हम लोग इनके साथ ज्वाइन होना। हर संडे इनका कैंपेन चल रहेगा और आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए इनके साथ, और हम भी आज ज्वाइन होकर इनके साथ काम करें। सो हमारी इंस्टाग्राम का नाम है सेव मूसी मूवमेंट, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके सेव मूसी करके सर्च कर सकते हो, हमारी अकाउंट मिल जाएगी। Join the Save Musi movement. मूसी नदी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो एक दिन ये नदी प्रदूषण से पाक हो जाएगी। आइए एक कदम उठाएं मूसी नदी को बचाने के लिए। बचाओ, मूसी बचाओ।